Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Function One Shot FF। हे गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने जियांग चंग से कहा था कि हाँ, मैं शादी करूँगा, लेकिन एक शर्त है। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, शर्त? क्या शर्त है? जियांग चंग ने कहा, बताओ तुम्हारा क्या शर्त है? तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। वांग जी आगे आ गया। उसने विंग को देखते हुए कहा, पहले शर्त तो सुन लो, उसके बाद तुम कुछ कहोगे। जियांग चंग ने कहा, क्या शर्त है? वांग जी ने कहा, पहला शर्त यह है कि जब विंग से मेरी शादी हो जाएगा तब उसी वक्त विंग के साथ तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का हर तरीके से संबंध खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, हाँ, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि यह शादी 6 महीने के लिए है। जियांग चंग ने कहा, 6 महीने के लिए? वांग जी ने कहा, 6 महीने के लिए। इन 6 महीने के अंदर। फिर जियांग चंग ने कहा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? वांग जी ने कहा, पहले पूरी बात तो सुनो। अगर 6 महीने के अंदर वो मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर पाया, पैरों में खड़ा कर पाया, तो फिर हमारा डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। इन 6 महीने के अंदर उसे मेरे भाई को ठीक करना है। जियांग चंग ने कहा, तुम पागल हो? तुम नामुमकिन को मुमकिन करना चाहते हो? वांग जी ने कहा, तीसरा शर्त यह है कि विंग यहाँ पर रहेगा। हाँ, ज़रूर वो मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन इस घर में सिर्फ मेरी और मेरी मॉम की बात चलता है। मेरी मॉम के ऊपर विंग का बात नहीं चल सकता है। जियांग चंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, जो मेरी मॉम कहेगी विंग को वो मानना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है, विंग कभी भी तुम्हारा घर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, और तुम ना ही यहाँ पर विंग से मिलने आओगे, समझे? और ना ही तुम उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट रखोगे। अब बोलो, अगर तुम्हें शादी के लिए बोलना है तो तुम मंजूर कर सकते हो, वरना मेरे पास भी सोशल मीडिया है। सिर्फ मुझे धमकियाँ मत दो। मैडम लान ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, मॉम, मैं चाहता हूँ कि मैं जियांग चंग को पूरी अंदर से तोड़ दूँ। आप क्या कहते हो? मैडम लान ने कहा, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि जियांग चंग पूरी अंदर से टूट जाए। जियांग चंग सोचने लगता है। मैडम यू ने कहा, छोड़ो ना जियांग चंग, लगता है वो शादी नहीं करना चाहता है। जियांग चंग ने कहा, मॉम, अगर विंग की शादी हमने वांग जी के साथ नहीं करवाया तो विंग तो जिंदा लाश बन जाएगा। जीते जी वो मर जाएंगे। कॉलोनी के लोग उसे ज़िंदा रहने के लिए नहीं देंगे। वो लोग उसे हर वक्त मार डालेंगे, हर एक बातों से मार डालेंगे। मैडम यू ने कहा, तो फिर हम कर भी क्या सकते हैं? आचिंग, हम क्या कर सकते हैं? आचिंग ने कहा, मैं चाहता हूँ बस विंग खुश रहे। विंग, तुम 6 महीने तक इसके साथ रहो। जब बच्चा हो जाएगा ना, तब देखना ये सब कुछ भूल जाएगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि उसका भाई 6 महीने के अंदर ठीक नहीं होगा। तुम क्या कहते हो? विंग ने कहा, मैं क्या कहूँ काका? जियांग चंग ने कहा, लगता है वांग जी को शादी नहीं करनी है। कोई बात नहीं विंग, मत करो शादी, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी कोई खिलौना नहीं है। जियांग चंग, बताओ तुमने क्या फ़ैसला किया? जियांग चंग ने कहा, मेरा भाई शादी नहीं करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है वांग जी। वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अच्छा, घबरा गया? कोई बात नहीं, तो अपने भाई को लेकर यहाँ से फुट जाओ। आचिंग ने कहा, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो वांग जी। विंग ने कहा, मुझे ये शादी करनी है। ये सुनकर आचिंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? 6 महीने के अंदर वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। विंग ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें मंजूर है विंग? विंग ने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। वांग जी ने कहा, तुमने सुना ना मेरी बात? अगर 6 महीने के अंदर तुम मेरे भाई को ठीक ना कर पाए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, विंग
विंग ने कहा ठीक है, मैं राज़ी हूँ। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, सच में तुम में दम बहुत है। फिर वांग जी ने कहा ठीक है, तो हम कल ही शादी कर रहे हैं, है ना विंग? विंग ने कहा कल ही? जियांग चंग ने कहा लेकिन विंग ने कहा प्लीज़ काका, मुझे मत रोकिए, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे साथ और क्या क्या कर सकता है। वांग जी ने कहा सांप की बिल में हाथ डाल रही हूँ, डरना मत। विंग उसे देखते हुए कहा ठीक है, कल मिलते हैं। ये बोलकर वो आगे चला गया। वांग जी अपनी मॉम को देखते हुए कहा, हाँ परा आया। मॉम आपको क्या लगता है? मैडम लान ने कहा, आने दो उसे, ऐसा टाइट करूँगा ना, देख लेना वो यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाएगी। और वैसे भी बेटा 6 महीने की तो बात है ना, बड़े बड़े डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाया, वो आकर 6 महीने में तुम्हारे भाई को ठीक कर देगा। ये बोलकर वो लोग अंदर आ गए। सीन कट होती है। शादी के दिन विंग लाल जोड़े में आया था। वांग जी मंदिर में उसके लिए वेट कर रहा था। ये एक नॉर्मल वेडिंग थी। मैडम यू रो रही थी। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तुम्हें शादी ना करो तो ही अच्छा है। विंग ने कहा, नहीं मॉम, मैं शादी करूँगा और मैं देखता हूँ कि मिस्टर लान वांग जी मुझसे और क्या करवाते हैं। जियांग चंग ने कहा, लेकिन विंग किसी की बात नहीं सुनता है। फाइनली विंग वांग जी के साथ स्टेज पर आ जाता है और वहाँ पर रिंग सेरेमनी कंप्लीट होता है। वांग जी विंग के साथ बाउल्स लेता है और फिर वांग जी विंग के वेल को हटा देता है और तुरंत उसकी नेक से उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। वो उसके लिप्स के ऊपर किस करता है। वो इतने ज़ोर से बाइट करता है कि विंग को पेन फील होता है। विंग को एक्सट्रीम लेवल का पेन फील होता है, बट विंग कुछ नहीं कहता। विंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। विंग का लिप्स का कॉर्नर कट चुका था, वहाँ से ब्लड आ रहे थे। वांग जी उसे छोड़ देता है और फिर अपनी लिप्स को अपने हाथ से पोंछता है और फिर विंग को देखता है। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस चुप रहता है। शादी कंप्लीट होने के बाद वो लोग नीचे स्टेज से नीचे आते हैं। मैडम वी विंग को गले से लगा लेता है। लिप्स के कॉर्नर में ब्लड देखकर जियांग चंग ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ गगा। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा, हे यू देखो। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आज से विंग मेरे ओमेगा वाइफ है। सो विंग के साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, कि तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो आफ्टर ऑल मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो विंग का ध्यान रखना, विंग का ख्याल रखना, विंग की ज़रूरतों को पूरा करना, ये सब कुछ मेरा फ़र्ज़ है, तुम्हारा नहीं। जियांग चंग दूसरों की ओमेगा वाइफ के ऊपर नज़र डालना बंद करो। जियांग चंग ने मुट्ठी को बंद करते हुए कहा, वो मेरा भाई है। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारा भाई है। पता है मैंने ये सुना है कि विंग तुम्हारा खुद का भाई नहीं है। ये सुनकर जियांग चंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारा अंकल का बेटा है। आई एम राइट, सो मैं तुम पर भरोसा नहीं करता हूँ। ये बोलकर वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। जियांग चंग ने कहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार डालूँ। वांग जी ने कहा, ओ आचिंग, क्या तुम शादी के दिन ही अपने भाई को विधवा करना चाहते हो? ये सुनकर जियांग चंग को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी ने कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जियांग चंग, तुमने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अब मैं देखता हूँ। उसने विंग के हाथ को बहुत ज़ोर से पकड़ा। विंग ने कहा, गगा दर्द हो रहे हैं। जियांग चंग ने कहा, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, कहाँ दर्द हो रहा है विंग, इतना ज़ोर से भी नहीं पकड़ा। ये बोलकर वो और ज़ोर से पकड़ता है। विंग रोने लगता है, बट वांग जी उसके हाथ को नहीं छोड़ता है। वो वैसे ही खींचते हुए उसे गाड़ी के पास लेकर जाता है। फिर उसे गाड़ी में चढ़ने के लिए कहता है। जियांग चंग ने कहा, धीरे से, वो बहुत नाजुक है। वांग जी ने कहा, कितना नाजुक है? वो हमारे घर जाने पर हमें पता लग जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर चलो। विंग बहुत घबरा गया। वांग जी की घबराने वाले साउंड सुनकर वो तुरंत अंदर बैठ गया।
विंग उनको अच्छे से बाय भी नहीं बोल पाया। वांग जी ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा और वो सब लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में जाते वक्त विंग सिर्फ हवा और आसमान को देख रहा था। वो आसमान को देखते हुए रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि जब वो यंग फैमिली में था तब सच में कितने खुशहाल माहौल था। उसे वांग जी की याद आती है। फिर वो वांग जी को देखता है। उसने कहा, मैं जिस लानसान को जानता हूँ ये वो लानसान नहीं है। मेरा लानसान कहाँ खो गया? ये बोलकर वो बिल्डिंग्स को देखने लगते हैं। बहुत जल्द वो लोग लान हाउस पहुँच जाते हैं। लान हाउस में कदम रखते ही विंग को एहसास होता है कि ये जगह उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। विंग मुश्किल से खड़ा होता है। उसका रूप बहुत भारी था। वो दोनों हाथों से अपनी रूप को पकड़ता है। वांग जी ने कहा, इतना नाटक मत करो, बिल्कुल ठीक हो तुम, फिर भी नाटक कर रहे हो, सब कुछ मेरा अटेंशन पाने के लिए। ये बोलकर वो अंदर चला गया। तभी पीछे से एक और कार आती है जहाँ पर मैडम लान और बाकी सब लोग उतरते हैं। विंग को वांग जी कहता है, क्या तुम्हें आने के लिए इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? अंदर आओ। विंग उसके पीछे पीछे अंदर आता है। मैडम लान विंग को समझाता है कि ये हमारा घर है और हमारा घर बहुत बड़ा है। मेड्स आते हैं और मेड्स विंग को ग्रीट करते हैं। मैडम लान ने कहा, विंग को ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज से तुम लोग काम पर मत आना। कल से तुम्हारी छुट्टी है, समझे? तुम हमारे गांव में जाओगे जहाँ पर खेती बाड़ी का काम चल रहा है। वहाँ पर जाकर तुम सब हेल्प करोगे। मेड्स ने कहा, जी मैडम। ये बोलकर मैडम लान ने उन्हें घर से भेज दिया और उन्हें पैसे भी दे दिए। विंग ने मैडम लान से कहा, बट उन्हें छुट्टी क्यों दिया आपने? मैडम लान ने कहा, देखो ये मेरा डिसीज़न है और सवाल करना बंद करो। वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से सवाल पूछने की? विंग ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा रहा। मिस्टर लान ने कहा, विंग बेटा यहाँ पर बैठ जाओ। विंग बैठने जा ही रहा था तभी मैडम लान ने कहा, विंग तुम बैठ क्यों रहे हो? देखो हमारे घर में एक रूल है। विंग ने कहा, रूल? मैडम लान ने कहा, मेरे साथ किचन में चलो। तुम इस हालत में हमारे किचन में जितने सारे बर्तन हैं तुम धोओगे। ये हमारे घर का रूल है। जो ओमेगा शादी करके यहाँ पर हमारे घर में आते हैं उसे बर्तन धोने पड़ते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मॉम को भी धोने पड़े थे, जाओ जाकर धो लो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। उसने बस अपनी आँखों की आंसू को दिखाया। वांग जी उसकी आंखों को आंसू को देखता है। विंग ने अपने माइंड में कहा, क्या बर्तन? मैं इतनी थकी हुई हूँ, ऊपर से इतना भारी भरकम रोब्स, ऊपर से मैं बर्तन धो? इस हालत में मेरे लिए मत सोचो। मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा पल रहे हैं, कम से कम उसके बारे में सोचकर तो बोलो कि विंग जाकर आराम करो। उल्टा तुम भी कह रही हो जाकर बर्तन धो। वांग जी ने कहा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हूँ? जो मॉम ने कहा वो करो। विंग किचन रूम में चला गया। वहाँ पर बहुत सारे बर्तन थे जिन्हें देखकर विंग को चक्कर आ रहे थे। विंग सबको धीरे धीरे करके वश करता है। उसके बाद मैडम लान उसे कहता है, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाकर लेकर आना विंग। मैं देखूँ कि मेरी ओमेगा सन इन लॉ कैसा कॉफ़ी बनाता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मेरे लिए भी बनाकर लेकर आना। और लान कुरैन ने भी कहा। विंग ने 4 कप कॉफ़ी बनाकर लेकर आया। वो चारों को दिया। मिस्टर लान ने कहा, मैंने बनाने के लिए नहीं कहा था। विंग ने कहा, लेकिन आप भी तो यहीं पर ही हो ना। फिर मैडम लान ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ, ऊपर जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है? फिर वो ऊपर गया और फ्रेश होने लगा। इधर वो फ्रेश होकर नए कपड़े पहनता है और पहनने के बाद वो बेड पर बैठता है। वो बस सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैडम लान अंदर आती है। उसने कहा, तुम रेडी हो? रात के 10 बज रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ क्या बात है मॉम? फिर मैडम लान ने कहा, दरअसल आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है। वांग जी तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, चलो मैं तुम्हें उसके रूम में देकर आता हूँ। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। मैडम लान विंग के हाथ को पकड़ती है और उसे ले जाती है। ऊपर सेकंड फ्लोर में वांग जी का रूम था।
वांग जी का रूम बहुत बड़ा था, जिसका नाम जिंगसी था। जिंगसी को देखकर वेंग ने कहा, यह हमारा वेटिंग रूम है। वेंग को पता नहीं था कि किस पिंजरे के अंदर वो जा रहा है और कहाँ पर वो आया है और यहाँ पर विंग के साथ क्या क्या होने वाला है। जिंगसी के अंदर कदम रखते ही मैडम लान ने दरवाजे को बंद किया और उन्हें गुड लक बोला। घर अंधेरा था। वांग जी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। विंग घबराते हुए कहा, लानसान, क्या तुम अंदर हो? तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। फिर वांग जी ने कहा, टैंटना, मैं यहाँ पर हूँ। हे हनी, क्या बात है, तुम इतने सूखे सूखे से क्यों लग रहे हो? विंग, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम बहुत स्वीट लग रहे थे, अब तुम स्वीट नहीं लग रही हो। क्या बात है विंग, क्या तुम उदास हो बहुत ज़्यादा क्योंकि आते ही तुम्हें बर्तन धोने पड़े? विंग, बुरा मत मानना, वो हमारे घर का रूल है। विंग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ लानजान। वांग जी ने कहा, बस थक गए, इतने में ही? विंग, आज हमारा वेडिंग नाइट है। विंग ने कहा, तो? वांग जी ने कहा, तो क्या हम रोमांस नहीं करेंगे? हम वो सब नहीं करेंगे विंग, जो मुझे करना है। ये बोलकर वह विंग को पकड़ने लगता है। विंग ने कहा, लानसान, देखो मैं बहुत थक गया हूँ, छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? देखो विंग, तुम कोई बहाना नहीं कर सकते हो, मैं नाराज़ हो जाऊँगा। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम नाराज़ हो जाओगे? वांग जी ने कहा, हाँ मैं नाराज़ हो जाऊँगा क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। विंग ने अपने माइंड में कहा, अब तुम नाराज़ हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था, जब भी तुम नाराज़ हुए तब भी मैं तुम्हें मनाया, कभी तुमसे दूर नहीं गया, कभी ये नहीं कहा कि वांग जी मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है। मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया वांग जी? वांग जी ने कहा, हे विंग, तुम क्या सोच रहे हो? क्या हुआ है विंग, क्या तुम घबरा रहे हो? विंग ने कहा, लानजान, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या हम इसे आज स्किप नहीं कर सकते हैं? क्या हम कल? तो फिर वांग जी ने कहा, क्या कल? देखो विंग, जो मुझे आज करने का मन करता है वो मैं आज ही करता हूँ, मैं कल के लिए उसे नहीं छोड़ता। विंग ने कहा, लानजान, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वांग जी ने उसके नेक को पकड़ते हुए कहा, तो तुम क्या समझते हो तुमसे मीठी मीठी आवाज़ में बात करूँ? तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तो और कितने अच्छे से बोलो। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है मेरे गले में, छोड़ो, मेरा नेक छोड़ दो। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसने छोड़ दिया। विंग जाकर बेड पर गिर गया। वो बैठते हुए कहा, लानजान, ये कैसा बिहेव है? वांग जी ने कहा, बिहेव? क्या कहा तुमने? बिहेव? वो उसके पास आया। उसने कहा, अभी तक मैंने कुछ बिहेव किया ही नहीं है। विंग ने कहा, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे लानजान, तुम इतने कैसे बदल गए? तुम भूल गए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे? वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसने कहा, प्यार? क्या कहा तुमने? प्यार? तुम्हारे प्यार के लिए मेरे पास कोई मायने नहीं है, समझे? और वैसे भी तुम जैसे कि दो कौड़ी की ओमेगा, मेरे पास तुम्हारी कोई कीमत भी नहीं है। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, हाँ, ये शादी वादी ना मैं तुमसे नहीं करने वाला था, बस ना मुझे थोड़ा और इन्जॉय करना है तुम्हारे साथ। और वैसे भी 6 महीने की बात है ना, बस 6 महीना तुम्हारे साथ अच्छे से और इन्जॉय कर लूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन तक ना तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। विंग ने कहा कि क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, क्योंकि कुछ दिन इन्जॉय करके ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग, तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गए। विंग ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी इसके पास आ गया। उसने उसकी हेयर को पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम बहरे हो? मुझे एक बात बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। विंग ने कहा, दर्द हो रहा है लानजान, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, दर्द हो रहा है? जितनी दर्द तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को दिया है ना, उससे 100 गुना दर्द मैं तुम्हें देने वाला हूँ। विंग, तुम्हारे भाई को पता लगे कि उसने मेरे भाई को किस हालत में छोड़ा है। विंग ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? वांग जी ने कहा, तुम्हारी गलती क्या है? ये बोलकर उसने धक्का दिया। विंग बेड पर लेट गया। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी गलती ये है कि तुम जियांग चंग के भाई हो। विंग रोने लगा। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। वांग जी ने अपने कोट को उतारते हुए कहा, चलो अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता है, हम स्टार्ट करते हैं। विंग को पता है कि वो क्या स्टार्ट करने की बात कर रहा है, और विंग को ये भी पता है कि अगर वांग जी
ये सब कुछ शुरू करता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ तक कि वो विंग का भी फिक्र नहीं करता। विंग को कहाँ पर पेन हो रहा है, विंग को नहीं हो रहा है, ये सब कुछ वांग जी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर विंग को कुछ हुआ भी तो उसने अपनी कोट को उतार दिया। उसने विंग को देखते हुए कहा, क्या बात है विंग? एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? विंग बैठते हुए कहा, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। वांग जी उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो गया? हाँ, अगर नाराज़ हो तो मत रहो, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं मनाने वाला। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, देखो विंग, मेरे पास ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं है, वैसे भी मुझे बहुत मन कर रहा है, चलो खोलो। विंग ने कहा कि क्या? वांग जी ने कहा, क्या मतलब? तुम्हारा ही कोट? उसने उसकी रोब्स की जो कोट था उसे खोलने लगता है। विंग ने कहा, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते। वांग जी ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता मैं? तुम मजाक कर रहे हो विंग? इस वक्त तुम मेरे पास हो, मेरे रूम में, मेरे बेड पर, और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। ये बोलकर उसने उन सारे रोब्स को फाड़ दिया। विंग ने कहा, प्लीज़ लॉन्सन, ऐसा मत करो, देखो तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है। वांग जी ने कहा, गलत है? क्या गलत है विंग? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे हक है ये सब कुछ, तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का। तुम्हारा जिस्म तो मेरा ही है ना, इससे खेलने का भी मेरा ही हक है। 6 महीने तक तो खेलना ही है मुझे, उसकी बाद थक के मार के मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें निकाल दूँगा। विंग ने कहा, और ये बच्चा? वांग जी ने कहा, कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? विंग ने कहा, जो मेरे पेट पर है, जो तुम्हारा और मेरा। वांग जी ने कहा, हे यू लिसन, तुम्हें अगर बच्चा चाहिए ना तो तुम पैदा करो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी वजह से मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे? मुझे एवरीडे मीन्स एवरीडे सब कुछ चाहिए, और मैं पूरी रात तंग करूँगा, और अगर बच्चे को हार्ट भी हो ना तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। विंग ने कहा, वांग जी तुम कितने बेरहम हो। वांग जी ने एबल स्माइल के साथ कहा, देखो मुझे तंग मत करो, जो मुझे चाहिए वो चुपचाप दे दो, तो मैं चुपचाप रहूँगा, ठीक है? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।